तो ये स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो एक नॉवल में रिकारनेट हो जाती है, जिसमें 4 मेन लीड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं और उनकी बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा ट्रैजिक होती है। अब देखना यह है कि हमारी फ़ीमेल लीड किस मेन लीड को चुनेगी, और इसके अलावा हमारी फ़ीमेल लीड की एक हिडन आइडेंटिटी भी होती है और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फ़नी भी है। ये स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी के ऑलरेडी 2 चैप्टर मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, पहले जाके उनकी एक्सप्लेनेशन देखें, फिर इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखना। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें हिस्ट्री की क्लास दिखाई जाती है जिसे हेस्टिया और शुरीना साथ में अटेंड करते हैं। तो टीचर कहते हैं अभी भी ड्रैगन को एक क्रिएचर माना जाता है, लेकिन हमारे किंगडम ऑर्ड में यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब हमारे किंगडम की शुरुआत हुई तो हमारे पहले किंग ने एक ब्लैक ड्रैगन को हराया था, एक ब्लैक ड्रैगन हंटर होने के तौर पर, इसीलिए ये हमारी एकेडमी का सिंबल है। तभी हमें शुरीना को दिखाया जाता है और शुरीना का ध्यान क्लास में नहीं होता और वो सोच रही होती है मेरे साथ ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। फिर शुरीना को याद आता है कि उसने अपने सपनों में क्या देखा, जिसमें हाइली हेस्टिया से कहता है मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। फिर शुरीना सोचती है मुझे नहीं पता था कि हाइली इतना बड़ा साइको होगा, और ऊपर से उसने मुझे कहा था अगर तुम मुझे अगली बार मिली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर शुरीना सोचती है और इससे भी ज़्यादा मैं अगर उसकी आंखों से बच भी गई तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही उससे इतना बड़ा पंगा ले लिया। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो अरे नहीं। फिर शुरीना सोचती है आखिर क्यों मैंने उससे पंगा लिया, काश मैं ऐसा ना करती, अब मेरा क्या होगा। फिर हेस्टिया शुरीना को परेशान होते हुए देखती है और फिर कहती है शूशू तुम किस बारे में परेशान हो। फिर शुरीना कहती है कुछ नहीं, बस मैं अच्छे से रात सो नहीं पाई थी। फिर हेस्टिया कहती है क्या सच में। फिर हमें दिखाया जाता है कि शुरीना क्राउन प्रिंस से बचने के लिए हर तरफ छुपती रहती है, कभी हेस्टिया के पीछे तो कभी पत्तों के पीछे, जिससे शुरीना की हालत और ख़राब हो जाती है। फिर हमें लंच का टाइम दिखाया जाता है जहां हेस्टिया शुरीना की इन हरकतों से परेशान होकर पूछती है शूशू तुम सच में परेशान हो, आखिर तुम किसको अवॉइड कर रही हो। फिर शुरीना कहती है क्या अवॉइड किसको, मैं किसी को अवॉइड नहीं कर रही। फिर हेस्टिया कहती है तो फिर तुम हर तरफ इतने ध्यान से क्यों देख रही हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। फिर शुरीना कहती है मैं क्या छुपाऊंगी, मैं तो बस एकेडमी को ध्यान से देख रही थी क्योंकि मुझे एकेडमी बहुत ज़्यादा मैजिकल लग रही थी, बस इसी वजह से। फिर हेस्टिया कहती है अच्छा तो तुम एकेडमी को देख रही थी। फिर शुरीना कहती है हाँ, वैसे भी मुझे कभी कभी उल्टी सीधी हरकतें करने की आदत है। फिर हेस्टिया कहती है वैसे ये सच है कि तुम ऐसा करती हो, लेकिन मैं समझती हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुम किसी चीज़ के बारे में परेशान हो तो मुझे सच सच बता देना, ठीक है। फिर शुरीना कहती है ठीक है। फिर शुरीना सोचती है मैं सच में तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन अगर मेरी सारी परेशानी की वजह तुम होंगी तो मैं तुम्हें कैसे बताऊँगी। फिर शुरीना हमें बताती है कि जिस नावल में मैं रिकारनेट हुई हूँ उस नावल का नाम है हेस्टियाज़ वॉइस। जैसा कि इस नावल का नाम है, हेस्टिया इस नावल की मेन कैरेक्टर है और जो शुरीना है इस नावल में हेस्टिया की बेस्ट फ्रेंड है। भले ही शुरीना एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी उसे इस नावल में बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती थी लड़कों से। इस वजह से नहीं कि वे लड़के शुरीना को पसंद करते थे, बल्कि इस वजह से ताकि शुरीना के ज़रिए वे हेस्टिया तक पहुंच सके। फिर शुरीना सोचती है लेकिन इन सब में हेस्टिया की कोई गलती नहीं है, बल्कि उन बेकार लड़कों की है जिनकी वजह से शुरीना की ज़िंदगी ख़राब हुई। फिर शुरीना हेस्टिया की तरफ देखते हुए सोचती है लेकिन अगर शुरू से ही शुरीना हेस्टिया की बेस्ट फ्रेंड ना होती तो शायद ये सब होता ही नहीं। फिर हेस्टिया देखती है कि शुरीना उसकी तरफ बहुत ध्यान से देख रही है। फिर हेस्टिया शुरीना से पूछती है शूशू क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। फिर शुरीना कहती है नहीं तो, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। फिर शुरीना सोचती है चाहे जो भी हो, मैं नॉवल वाली शुरीना नहीं बनने वाली जो सबकी हेस्टिया से मिलने में मदद करे। मैं अपनी लाइफ ऐसे दूसरों को मिलाने में वेस्ट नहीं करूँगी, मैं अपनी फैमिली को बैंकरप्ट होने से बचाऊँगी। फिर हेस्टिया कहती है लंच ख़त्म हो गया। फिर शुरीना कहती है मुझे अपने कपड़े चेंज करने होंगे स्वर्ड प्रैक्टिस के लिए, मेरी स्वॉर्डमैनशिप क्लास का टाइम हो गया है, अब मैं चलती हूँ ओके। इसको सुनकर हेस्टिया उदास हो जाती है। फिर हेस्टिया शुरीना से कहती है भले ही स्वॉर्डमैनशिप के लड़के तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहें, तुम मुझे भूल मत जाना, तुम्हें ये पता है ना मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, ठीक है। फिर शुरीना जाते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिर हमें गर्ल्स चेंजिंग रूम दिखाया जाता है और शुरीना चेंज करते हुए सोचती है अब बहुत बड़ी परेशानी होगी, चाहे मैं हाइली को अवॉइड करूं या ना करूं, उसने और मैंने एक ही सब्जेक्ट ले रखा है तो हम एक दूसरे से रोज़ाना मिलेंगे।
फिर शुरीना सोचती है, हालांकि मैंने अपना हुलिया बदल रखा था जब मैं हाइली से पहली बार मिली थी, लेकिन अगर उसने मुझे फिर भी पहचान लिया तो मैं फंस जाऊंगी। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद को किसी और में बदल लेती, अपनी 18 साल की उम्र वाले में नहीं बदलती। फिर शुरीना सोचती है, अगर कोई रास्ता हो जिससे मैं उसे अवॉइड कर सकूं। तभी शुरीना की नज़र टॉवल पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। फिर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है। तभी सभी लड़के एक इंसान की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि शुरीना ने टॉवल से अपना पूरा फेस कवर कर रखा होता है और सभी उसी को देख रहे होते हैं। फिर शुरीना सोचती है, अच्छा है मैंने अपना फेस पहले ही टॉवल से छिपा लिया, अब वो मुझे नहीं पहचान पाएगा। फिर शुरीना सोचती है, चलो देखते हैं। फिर शुरीना हाइली को ढूंढती है ताकि वो उससे बच सके। तभी हाइली शुरीना को दिख जाता है और शुरीना सोचती है, हाइली वहाँ है, अच्छी बात है। हाइली को अकेला रहना पसंद है और उसे अपने आसपास की चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छे। फिर शुरीना सोचती है, बस अब मुझे 1 वर्सेस 1 बैटल वाली इस सिचुएशन से बचना है, फिर मैं उसे अवॉइड कर लूँगी। फिर टीचर कहते हैं, स्टूडेंट्स चलो लाइन लगाओ, अब हम 1 वर्सेस 1 बैटल करेंगे। ये सुनकर शुरीना को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर टीचर कहते हैं, जैसा कि ये तुम्हारी पहली क्लास है, 1 वर्सेस 1 बैटल ठीक रहेगी ताकि मैं तुम सभी बच्चों की एबिलिटीज़ अच्छे से जान सकूं और तुम्हें और अच्छे से बैटल करना सिखा सकूं। फिर शुरीना सोचती है, अरे नहीं। फिर शुरीना हाइली को आते हुए देखती है और सोचती है, अरे नहीं, हाइली भी यहाँ आ रहा है, हमारे रोल नंबर पास हैं, ज़रूर हम एक दूसरे के साथ बैटल करेंगे। फिर शुरीना सोचती है, नहीं मैं नहीं चाहती, मैं उससे मिलना नहीं चाहती, मैं उसको नहीं देखना चाहती। तभी शुरीना हमें बताती है कि सभी लड़कों के मोटिव बड़े अजीब थे, वे बस चाहते थे कि हेस्टिया से मैं उनको मिलवा दूं। लेकिन जो 4 मेन लीड्स थे इस नावल के, वे बहुत ज़्यादा अजीब थे, वे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, उनकी बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा अजीब थी। इन सभी 4 मेन लीड्स में से सबसे ऊपर जो इंसान है वो है क्राउन प्रिंस हाइली, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पागल साइको है। फिर शुरीना बताती है कि हाइली ने हेस्टिया तक पहुँचने के लिए शुरीना को खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। वो एक ऐसा पागल साइको है जिसने शुरीना को मजबूर किया कि वो हेस्टिया को मजबूर करे कि वो उसके साथ रहे, और जब शुरीना ये नहीं कर पाई तो उसने उसे बर्बाद कर दिया और अकेला छोड़ दिया। फिर शुरीना सोचती है, ये अभी तक नहीं हुआ क्योंकि वो अभी बच्चा है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि अगर मैंने उसे गुस्सा दिलाया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मुझे एक सुकून की ज़िंदगी जीनी है तो मुझे उससे जितना हो सके दूर रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर शुरीना टीचर के पास जाती है और कहती है, टीचर। फिर टीचर कहते हैं, ओह तुम तो एक अकेली लड़की हो जिसने स्वॉर्डमैनशिप ली है, तुम्हारा नाम शुरीना है ना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर शुरीना कहती है, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा टीचर। फिर शुरीना कहती है, टीचर अभी मेरे पास उतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं प्रैक्टिस फ़ाइट कर सकूं, तो क्या पहले मैं अकेले में प्रैक्टिस कर सकती हूं? फिर टीचर ये सुनकर थोड़े हैरान होते हैं और कहते हैं, शुरीना। फिर शुरीना कहती है, यस टीचर। फिर टीचर कहते हैं, ध्यान से सुनो, तुम किसी भी लड़ाई से ऐसे भाग नहीं सकती। फिर टीचर कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुम्हें उन लड़कों से फ़ाइट करनी है जो बचपन से स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ तलवारबाजी सीखने आई हो, तो हिम्मत रखो। फिर शुरीना सोचती है, ये बहुत डरावना है टीचर, ऐसी बात नहीं है। फिर टीचर कहते हैं, भले ही तुम एक लड़की हो जिसने ये रास्ता चुना है, मैं तुम्हारे डिसीज़न को रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊँगा कि तुम एक स्वॉर्ड अच्छे से चलाना सीखो। इस जलते हुए सूरज की तरफ देखो, आखिर ये है जो एक टीचर कर सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें एक अच्छा नाइट बनने के लिए मैं सब कुछ करूँगा, बस तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। फिर टीचर कहते हैं, तो ये सब करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर शुरीना कहती है, क्या मदद? फिर टीचर चिल्लाते हुए कहते हैं, हाइली क्या तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? और हाइली का नाम सुनकर शुरीना को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर शुरीना सोचती है, नहीं रुको, नहीं प्लीज़, मैं ये नहीं चाहती थी, अब मैं क्या करूँ? तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखना ये है जब शुरीना हाइली से मिलेगी तो वो क्या करेगी और क्या हाइली उसे पहचान लेगा। आगे ये स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी और भी ज़्यादा मेन लीड्स आएंगे जो बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे और ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, और उनकी बहुत अजीबोगरीब बैक स्टोरी होगी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होगी और फ़नी भी होगी। आगे ये स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरे साथ बनी रहिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।